मास्टर के स्टूडेंट जो कि गुजरात सेट देना चाहते हैं, पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें और जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए डेफिनेटली फॉर्म फिल करें। जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है, क्या आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है? तो आज हम कुछ टॉपिक पर बात करेंगे कि प्रिपरेशन कैसे करें, प्रिपरेशन के लिए क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इसी पॉइंट को लेकर है कि अगर आप गुजरात सेट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हाउ टू प्रिपेयर योर एग्जाम। डेफिनेटली जो स्टूडेंट मास्टर डिग्री कर चुके हैं या जिनका मास्टर रनिंग है वो स्टूडेंट ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर अच्छे से चेक कर लें। सो हेलो ऑल, हम हैं उपलब्धि के प्लेटफॉर्म पर जहां हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्टूडेंट को गाइड करते हैं फॉर द प्रिपरेशन, करियर गाइडेंस देते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, इवन बहुत सारे वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं जहां स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं जहां वो अपनी स्किल्स पर काम कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वेबिनार्स, ये सेमिनार्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो स्टूडेंट जॉब ओरिएंटेशन की तरफ है या जिनको लगता है जॉब के लिए कोर्सेज करना है तो हमारे पास शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं फॉर द जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गुजरात सेट की, तो आपके लिए ना दो टास्क है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सिलेबस पर। दूसरा काम होता है कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको प्रिपेयर कर लें। ठीक है, तो उसके लिए आपको कहाँ से ऑथेंटिक डेटा मिलेगा, हम दो चीज़ों पर बात करेंगे कि सिलेबस है क्या, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है, और दूसरा ऑथेंटिक डेटा आपको कहाँ से मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं अगर गुजरात सेट की बात करूँ तो आप जी सेट 2025 भी गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा गुजरात स्टैट एलिजिबिलिटी टेस्ट का होम पेज। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ओल्ड क्वेश्चन पेपर, इवन सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन है। बहुत बार हम लोग अलग अलग साइट से निकाल लेते हैं, कोशिश कीजिए कि आप ऑथेंटिक साइट से निकालें। मेजर इंस्ट्रक्शंस पे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कौन स्टूडेंट एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, और बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं गुजरात स्टेट। ओके, इसके अलावा आप अबाउट जी सेट भी चेक कर सकते हैं फ्रॉम दीज होम पेज। आप सिलेबस चेक कर सकते हैं, आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किन टॉपिक को मैं प्रेफरेंस में प्रिपेयर करूं। बहुत बार क्या होता है, हम लोग मास्टर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके होते हैं तो हमको पेपर एनालिसिस से पता चलता है कि किन टॉपिक से ज़्यादा वेटेज है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करेंगे ना तो आपको 2002 से लेके 2024 तक के सारे पेपर मिल जाएंगे। ओके, जिसमें जो कि गुजरात स्टेट करवा रहा है, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, इवन लाइफ साइंसेज, तो सारे के क्वेश्चन पेपर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी के साइट पर। और इससे क्या होगा, तो इस एग्जाम से आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को देने के लिए। तो डेफिनेटली आप जाए ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर, जैसे ही आप सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको ना अलग अलग साल के पेपर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मैंने 2024 से लेकर 2014 से लेकर 2024 तक का डेटा दिया है। आप यहाँ पर सारे पेपर निकाल सकते हैं, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2। ओके, अगर आपको पेपर चेक करने हैं तो आप इसी ऑथेंटिक वेबसाइट से जा सकते हैं जहां आपको पेपर ऑथेंटिक मिलेंगे। आपको कम से कम 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में आपको जो भी टॉपिक वेटेज वाले लगते हैं आप सबसे पहले उनको प्रिपेयर करें इफ यू आर इंटरेस्टेड टू क्वालिफाई द जी सेट, दैट मीन्स गुजरात सेट। ओके, अब हम बात कर लें कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो डेफिनेटली जो गुजरात सेट का पैटर्न है वो ऐसा है कि ये कोई नेगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम नहीं है। आप जितना पढ़ेंगे उतना अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम समझे कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो पेपर है आपका दो, पेपर 1 एंड पेपर 2, इनका टाइमिंग भी डिसाइडेड है जो कि हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो 50 क्वेश्चंस है, और ऑब्वियसली ये जो एग्जाम है ना आपका एमसीक्यू पैटर्न का एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, और हर क्वेश्चन पर अगर हम मार्क्स देखें तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। क्या आएगा पेपर 1 में, तो जनरल, टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, इसके साथ टेस्ट रीजनिंग एबिलिटीज,
कंप्रहेंसिव, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इवन जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पर। चूंकि आपका जो फर्स्ट पेपर है इसमें बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, इसके लिए आप रीजनिंग थोड़ा सा सॉल्व करें, इसके अलावा आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स देख लें। अगर आपका मास्टर है तो आपको थोड़ा सा रिसर्च एप्टीट्यूड का भी बेसिक्स पता होगा कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च के टाइप्स क्या हैं, रिसर्च के स्टेप्स क्या है, पेपर लिखते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत ही कॉमन सी थ्योरी है जो कि रिपीटेडली पूछी जाती है। इसका आइडिया आपको कहाँ से लगेगा, तो आप पेपर जब सॉल्व करेंगे पेपर 1, तो आपको पता चलेगा कि आपको इन एरिया पर ही काम करना है, कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक्स ही आप उसमें से एनालिसिस करें, उनको निकालें और उन्हीं को सॉल्व करना है। क्योंकि पेपर 1 जो है वो सारे सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, तो एक जनरल सा पेपर बनता है। अगर आपकी एक जनरल एबिलिटीज है, आपका एक जनरल थिंकिंग अवेयरनेस है, आपका स्टेट का नॉलेज अगर जनरल लेवल पर है ना, तो आपके लिए ये पेपर थोड़ा आसान हो जाता है। ओके, ये जनरल अवेयरनेस ऑब्वियसली गुजरात स्टेट का है तो प्रेफरेंस में गुजरात के बारे में पूछा जाएगा। देन सेंट्रल लेवल के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आप थोड़ा सा करंट अफेयर से भी अपडेट रहें। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना कि अभी स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे पहला नंबर किसका आया है, तो आप अपनी स्टेट का भी देखकर उसको अपडेट कर लें। जो लेटेस्ट मीटिंग्स हुई है, कमिटी डिज़ाइन हुआ है या लेटेस्ट कुछ अपडेशन है स्पेशली फॉर द एजुकेशन, उस चीज़ से भी आप बिल्कुल अवेयर रहें, तो इट कुड बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर द पेपर 1। अब हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में आपको मिलेंगे 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन के दो मार्क्स है। ये जो पेपर 2 है ये आपका सब्जेक्ट रिलेवेंट होगा, आपने जिस भी सब्जेक्ट डाला हो, जैसे आप मैथमेटिक्स, लाइफ साइंसेस या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे बैकग्राउंड से अगर है तो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है सेकेंड पेपर। और इसके चूंकि 100 क्वेश्चंस है और यहाँ पर आप जितना अटेम्प्ट करते हैं उतना आपको फेवर मिलता है, क्योंकि सब्जेक्ट का नॉलेज हमको बहुत बेसिक होता है। अगर आप सिलेबस कवर करते हो तो यहाँ से आपके अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। पेपर 1 से जरूर आपको सपोर्ट मिलता है कि अगर थोड़े बहुत आप सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट नहीं भी कर पाते तो आपको पेपर 1 से थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है और आपके क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो अब हम बात कर लें कि सिलेबस क्या है। तो दिस इज द बेसिक सिलेबस ऑफ लाइफ साइंसेज जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ये जितने भी स्टूडेंट मास्टर कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेसिक सिलेबस है। इसलिए बेसिक सिलेबस है क्योंकि ये जो पैटर्न है ये CSIR नेट का ही पैटर्न दिया है यहाँ पर। लेकिन जो पेपर का पैटर्न होता है बहुत ही सिंप्लीफाइड फैक्ट और सिंपल मेमोरी बेसिस क्वेश्चंस आएंगे, थोड़ा बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट में। तो ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं ना, जैसे कि मैं बात कर लूँ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, जनरली ये बायोमोलिक्यूल्स के बारे में है, मतलब प्रोटीन, लिपिड, विटामिन्स, लाइकवाइज। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ तो सेल, सेल के कंपार्टमेंट, सेल के ऑर्गेनल्स, सेल का माइटोसिस, इससे रिलेटेड टॉपिक है और ये सब आप मास्टर डिग्री में पढ़ते हो। ठीक है, फंडामेंटल प्रोसेस में जनरली डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जैसे टॉपिक है। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग वैसे तो मास्टर्स में होता है ये, पर हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज में ये नहीं हो सिलेबस में, तो ये टॉपिक जरूर आपके लिए मैं बोलूंगी कि नया है। इवन डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी आपके लिए नया हो सकता है अगर आपके मास्टर के सिलेबस में नहीं है। जो स्टूडेंट स्पेशली बॉटनी स्ट्रीम से हैं उनके लिए सिस्टम फिजियोलॉजी वेरी इजी, जिसमें थोड़ा सा एनाटॉमी, थोड़ा सा बेसिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, इवन प्लांट फिजियोलॉजी में आपका फोटोसिंथेसिस, फाइटोक्रोम्स, फोटोबायोलॉजी के बारे में क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। जो लोग जूलॉजी से हैं वो इस टॉपिक को वेटेज दे सकते हैं, जिसमें एनिमल टिश्यूज के बारे में, इवन एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो दिस कुड बी वेरी इजी फॉर द जूलॉजी स्टूडेंट स्पेशली। तो अगर आप पर्टिकुलर कोई ऐसी स्ट्रीम से है तो इन टॉपिक पर आप फोकस कर सकते हैं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी देखने में इजी लगता है पर बिना सॉल्व करे या बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो यहाँ पर लगेगा आपको गाइडेंस फॉर द डेवलपमेंटल बायोलॉजी, फॉर द इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इसके अलावा इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इवोल्यूशन, इवन अप्लाइड बायोलॉजी और मैथमेटिकल बायोलॉजी के मेथड्स इन बायोलॉजी की बात करो तो यहाँ पर आपको गाइडेंस लगेगा। इकोलॉजी, इवोल्यूशन फिर भी आपने थोड़ा अगर पढ़ा है और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से समझ पाते हैं कि क्वेश्चन का क्या लेवल है, तो ये भी आप अपने लेवल पर बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा जनरल पैटर्न। आप क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करें और समझें कि आपसे कितने टॉपिक बनते हैं और आप डेफिनेटली कट ऑफ को एनालिसिस करें। जितना अटेम्प्ट करेंगे
यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको बहुत बेनिफिट है सीधा पेपर अटेम्प्ट करने में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो जैसे हम लोगों ने देखा 16th ऑफ डेट दी हुई है इसकी, है ना। और ये एग्ज़ाम का अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो तीन घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 होगा 1 घंटे का, मतलब 9:30 से 10:30, 9:30 to 10:30। देन पेपर 2 की मैं बात करूँ तो 2 आवर्स का होगा, 10:30 to 12:30 इसका टाइमिंग है। आप और डिटेल देखना चाहें तो यहाँ पर वेबसाइट भी मेंशन है गुजरात सेट को लेकर, आप इस वेबसाइट पर जाकर डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। पेपर के मार्क्स की मैं बात करूँ तो पहला 50 क्वेश्चंस का है पेपर 1, तो मार्क्स हो जाते हैं आपके 100, और दूसरा 100 क्वेश्चन है तो मार्क्स हो जाते हैं आपके 200। टोटल पेपर आपका 3 आवर्स का है। इस 3 आवर्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमसीक्यू पैटर्न है, 4 ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है तो आप नियरेस्ट आंसर की तरफ जा सकते हैं। ओके, एग्जाम का डेट मैंने शुरुआत में ही मेंशन कर दिया है। सो थैंक यू सो मच। हम हैं उपलब्धि के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हमारे पास अलग अलग पेजेस हैं फॉर द CSIR नेट, सेट, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर क्लासेस, इवन फूड सेफ्टी ऑफिसर के पेजेस हम लोग सेपरेटली चलाते हैं, जहां पर हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेवल पर है। यहाँ पर आपको मिलेगा क्वालिफाइड फैकल्टी से पढ़ने का मौका। इवन हम लोग ऑनलाइन नोट्स प्रोवाइड करते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आप अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उपलब्धि का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है, मैंने डिटेल नंबर यहाँ पर दिया है। और अगर आपको कोई भी गुजरात सेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।